महाराणा प्रताप की जयंती इस बार राजसमंद के लिए कई सौगातें लेकर आ रही हैं। जी हाँ, राजसमंद जिला मुख्यालय जो लंबे समय से महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अभाव में लगातार मांग उठ रही थी, वह अब मुराद लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 29 मई को प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा राजसमंद शहर में कलेक्ट्रेट के सामने जेके गार्डन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इसी तरह देवगढ़ में भी पंचायत समिति परिसर में महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का लोकार्पण होगा और इसके साथ ही हल्दी घाटी में 3 दिवसीय भव्य मेले का शुभारंभ किया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती पर शहर से लेकर गांव ढाणी तक अलग अलग जगहों पर महाराणा प्रताप के आदर्शों को याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के पास नगर परिषद की ओर से एक अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाई गई है, जिसका अब लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा करेंगे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के प्रयासों से यहाँ पर यह महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई है। हालांकि इसके लिए लगातार क्षेत्रीय संगठन आम जन भी महाराणा प्रताप की जिला मुख्यालय पर अश्वारूढ़ प्रतिमा को लेकर मांग करते रहे हैं। लंबे समय की मांग के बाद आखिर नगर परिषद द्वारा प्रतिमा की स्थापना की गई और अब उसका लोकार्पण होने जा रहा है। इसी तरह देवगढ़ पंचायत समिति परिसर में भी पंचायत राज विभाग द्वारा देवगढ़ की प्रधान कल्पना कुंवर चुंडावत की पहल पर अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनकर तैयार है, जिसका राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा लोकार्पण प्रस्तावित है। आज राजस्थान रावत राजपूत महासभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्थानीय सांसद महोदय महिमा जी मेवाड़ के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति देवगढ़ परिसर में राज्य निधि से प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप जी की अश्वारूढ़ प्रतिभा का स्थापित करने का कार्य निर्माणाधीन है। उक्त निर्माण अपूर्ण है। अपूर्ण स्मारक अनावरण किया जाता है तो महान योद्धा का अपमान होगा और एवं स्थानीय जो गुर्जर समाज है उसकी भी मांग है कि महान बलिदानी पन्नाधाय की प्रतिमा का स्मारक बनवाया जाना प्रस्तावित है। विधायक कोष से दोनों स्मारकों का कार्य साथ होना है और ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा माननीय सांसद महोदय को बुलाकर इस जो निर्माणाधीन प्रतिभा का अनावरण किया जाता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रतिभा का कार्य अधूरा है एवं उस कार्य में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थानीय जन जन के लाडले विधायक हरि सिंह जी रावत साहब को प्रोटोकॉल के तहत नहीं बुलाया जाकर उसका अपमान किया जाता है तो राजस्थान रावत राजपूत समाज का अपमान होगा, क्योंकि स्थानीय विधायक हमारे हरि सिंह जी रावत को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। व्यक्ति विशेष द्वारा 29/5 को इसका अनावरण तय किया गया है, जो कि राजस्थान रावत राजपूत समाज का पूरा विरोध है कि इस कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से स्थगित करें एवं इसको कार्यक्रम को दोनों कार्य निर्माण होने पर भव्य कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका अनावरण किया जाए और स्थानीय विधायक को पूर्ण सम्मान दिया जाए, जो कि राजस्थान रावत राजपूत समाज से आते हैं। और राजस्थान रावत राजपूत समाज इसकी मांग है कि इस प्रकार के कार्य कर हम स्थानीय विधायक की अनदेखी नहीं करें, रावत राजपूत समाज की अनदेखी नहीं करें और राजस्थान रावत राजपूत महासभा इस कार्यक्रम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करती है कि उक्त अनावरण को तुरंत रूप से स्थगित कर इस कार्य को पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम करें। मैं एडवोकेट लक्ष्मण सिंह पवार, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रावत राजपूत महासभा ब्यावर। इधर नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के खमनौर हल्दी घाटी में 3 दिवसीय महाराणा प्रताप जन्मोत्सव मेले का आगाज होगा।
3 दिनों तक दिन और रात में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। पहले दिन 29 मई को सुबह 7 बजे रक्ततलाई स्थित स्मारक व चेतक स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उसके बाद रक्ततलाई से मेला स्थल तक प्रताप की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जय हल्दीघाटी नवयुवक मंडल खमनौर के कार्यकर्ता विभिन्न वेशभूषा में अलग अलग कलाकार इसमें रहेंगे, घुड़सवार इसमें रहेंगे, साथ ही बैंड अपनी मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान शौर्य की गाथा भी गाएंगे। और इसके साथ ही करीब 10:30 बजे हल्दीघाटी में बादशाही बाग में इस 3 दिवसीय मेले का आगाज होगा। इसके बाद रात करीब 7:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें विभिन्न कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। उसके बाद दूसरे दिन 30 मई को सुबह 9 बजे विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। वॉलीबॉल के साथ ही अन्य प्रतियोगिताएं हैं, वो होगी पहाड़ चढ़ाई होगी, रस्साकसी और मटकी रेस प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। रात को 7:30 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें इंडियन आइडल सवाई भाट, वॉइस ऑफ इंडिया महेश अलवेला, सजदा ग्रुप अजय सिसोदिया अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मेले के आखिरी दिन 31 मई को सुबह 9 बजे से विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। फिर शाम को 5 बजे पुरस्कार वितरण व मेले का समापन समारोह आयोजित होगा। रात 8 बजे से कवि सम्मेलन होगा, जिसमें राष्ट्रीय कवि काव्य पाठ करेंगे। आइए इस महाराणा प्रताप के मेले के आयोजन को लेकर खमनौर के प्रधान भेरूलाल वीरवाल क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। अपने खमनौर में जो मेला शुरू होना है, कब से शुरू होगा, इसके क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो थोड़ा सा। 29 तारीख सुबह 8:30 बजे यहाँ से रैली निकलेगी, जो जाकिया से हम शाहीबाग पहुँचेंगे। शाहीबाग पहुँचने के बाद उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कबड्डी है, ये जो भी कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में रहेगा, लोकल आदिवासी का प्रोग्राम वॉलीबॉल है, कबड्डी है, रुमाल है, जबड़ा रस्सी झगड़ा है, ये मटकी रेस है, ये सब आदिवासी को मेला भाग लेगी, आदिवासी मेला भाग लेंगे। उसी बाद हमने यहाँ इस बात मेला में 4 चांद लगाने की कोशिश की है। तो हम तो फर्स्ट दिन तो कला मंडल के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के वो आएंगे। सेकंड डे पे हमने सवाई भाट जो कला इंटरनेशनल कलाकार है उसके आधा उनको बुलाया है। दूसरे दिन उसका प्रोग्राम है। तीसरे दिन कवि सम्मेलन रहेगा। वो कवि सम्मेलन भी बहुत बड़ी बड़ी हस्ती बुलाई है। दूसरी बात, मेले के अंदर 18 जून को जो पशु मेला होता था बंद हो गया है। इस बार हमने 18 जून को उनकी युद्ध तिथि के आधार पे हमने बहुत जोर शोर से यहाँ रक्ततलाई के बाहर वो हमने दीप उत्सव उनका मनाएंगे 18 जून को। और उनके पशु मेले के लिए भी हमने घोषणा, अश्व मेला वो हमने घोषणा कर दी है और अश्व मेला इस बार भराएगा 18 जून को। अच्छा, इसमें इस बार जो खास तौर से जो मेला भराया जा रहा है, ये शोभा यात्रा निकली महाराणा प्रताप के उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरा कार्यक्रम, जन्मोत्सव में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम तो एक दिन का ही होता है, मतलब 29 उनकी है, पर हमने उसको लंबाया क्यों, बाहर से दुकानदार आते हैं, कमाई करने के आते हैं, डोले लगती है, लोग उनके बेचारे एक दिन में महंगा पड़ता है, इसलिए हमने गांव वालों की मांग के ध्यान में रखते हुए इनको हमने 3 दिन लंबाया है। खमनौर प्रधान भेरूलाल वीरवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी इसमें रहेंगे और साथ ही राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, भाजपा के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, जिला परिषद के सीईओ ब्रजमोहन बेरवा, नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक और खमनौर तहसीलदार आशीष सोनी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही मेले में कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर खमनौर थाना प्रभारी शैतान सिंह नाथावत के नेतृत्व में विशेष पुलिस बल तैनात रहेगा। और साथ ही अगले माह 18 जून को भी अश्व मेले का आयोजन पंचायत समिति खमनौर द्वारा किया जा रहा है। प्रधान भेरूलाल वीरवाल की इस पहल के बाद क्षेत्र में एक नया
नवाचार किया जा रहा है। महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव को लेकर आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। और राजसमंद शहर के साथ देवगढ़ में नई महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लोकार्पित होगी, जो राजसमंद जिले के लिए एक लंबे समय की पुरानी डिमांड थी, वह अब पूरी हो रही है। इसी तरह राजसमंद और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।